रीता बहुगुणा जोशी, मुझे ये बताइए, अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो केंद्र को ट्रेन भेजने की जल्दी क्यों हो गई? सीएम से बात किए बिना, सरकार से बात किए बिना। अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो राज्य की सरकार को बार बार सफाई देने की आफत क्यों हो गई कि जल्दी जल्दी बताएं, नहीं जी सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे यहां तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा। देखिए, दो तीन बातों पे विचार करने की आवश्यकता है। इस समय बुंदेलखंड बहुत जबरदस्त सूखे से गुजर रहा है और पानी का बहुत बड़ा संकट है, खासतौर से पीने के पानी का। वो बुंदेलखंड जहाँ पर कि ताल तलैयों का पूरा इलाका था, वो कहीं ना कहीं बारिश कम होने से लगातार पीछे होता चला गया। जहाँ 1000 मिलीमीटर बारिश होती थी 2003 में, आज 2015-16 में वो घटकर 300 मिलीमीटर के नीचे आ गई है। जो हमारा जमीन जो स्तरीय जल है वो बहुत नीचे चला गया है। 300-350 मीटर पर कहीं कहीं तो जल मिल रहा है, कहीं कहीं 150 मीटर पर, तो हालत वहाँ पर बहुत खराब है। अब आता है प्रबंधन के ऊपर। जब यूपीए की सरकार की और एक पैकेज बुंदेलखंड को दिया गया तो सबसे पहले जलाशयों को पुनर्जीवित करने का उसमें प्रावधान किया गया कि कैसे जो हमारे जलाशय उनको प्रबंधन हो, किस तरह से जो हमारी नहरें हैं उनकी सिल साफ हो, जो हमारे ताल तलैया उनको गहरा किया जाए, कुओं को गहरा किया जाए। मनरेगा से उनको जोड़ा गया, लेकिन इतना भ्रष्टाचार हुआ इस पूरी व्यवस्था में कि वो पैसा भी ज़ाया हो गया और उचित रूप से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन आज भी मैं कहती हूँ, इतनी नदियाँ हैं पूरे बुंदेलखंड में, देखिए तो 8 नदियाँ बहती हैं। इतनी नदियाँ बहते हुए पानी की संकट अगर होती है, इसके मतलब प्रबंधन का बहुत बड़ा अभाव इस क्षेत्र में हुआ है। केंद्र सरकार ने एक ट्रेन भेज दी, खाली ट्रेन भेज दी, क्या मतलब है इसका? और क्यों भेजी? बिना राज्य सरकार से बात किए, आपस में तालमेल बिठाए, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, आपने एक ट्रेन भेज दी। ये नाटक है, नहीं है तो और क्या है? मैं सीधे कहना चाहती हूँ कि पानी पहुँचाने का संकट है। गांव-गांव में पानी पहुँचाइए। पानी अभी भी इतना है कि लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। एक दिसंबर में मैंने दौरा किया था बुंदेलखंड का 15 दिन, और मैंने हर डीएम को लिख कर दिया था कि पानी का घनघोर संकट है, लोग पलायन करेंगे, पर प्रबंधन नहीं किया गया। एक चीज समझ में नहीं आती रीटा जी, कुछ है वो ये है कि 75 जिलों में से 50 जिलों में सूखा पड़ा हुआ। प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। नहीं रीटा जी, 75 जिलों में से 50 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। मैं राजेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूँ ये चीज जरा, 75 में से 50 जिलों में किसी राज्य के अगर सूखा हो, वहां केंद्रीय एजेंसी एक व्यवस्था करने की कोशिश करे कि यहाँ कुछ इंतजाम करते हैं, पानी चला जाए ताकि लोगों के पास, वो नाटक हो जाता है। और ना भेजें तो क्रूरता। क्या करें? देखो, रेल से वाटर सप्लाई तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है, सच बात। पर जब बुरा वक्त हो और आपके पास पानी ना हो और कोई पानी देने को तैयार हो, तो कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जरा भाईचारे में बड़प्पन दिखाना चाहिए कि भाई तुम कहाँ से पानी दे रहे हो, दे दो ना। देखो, इतना तो मैं मानता हूँ। मैं अभी 3 दिन पहले महोबा से आया हूँ। महोबा, छतरपुर, ललितपुर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के जो बुंदेलखंड के हिस्से हैं उनको मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। वहाँ सूखे की स्थिति तो है और भयानक सूखा है। यदि इस भयानक सूखे में जिस तरह से हमें जो भी मदद करे, उसकी मदद अपने को स्वागत के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये पानी किसी का नहीं है, ये पानी सबका है। ना तो ये पानी मोदी जी का है और ना ये पानी अखिलेश जी का है। ये पानी तो नेचर ने दिया है और हम सबके जीवन के लिए दिया है। तो इसमें हम राजनीति क्यों करें? इसमें मोदी जी को ही राजनीति क्यों करनी चाहिए? मैं मोदी जी से एक सवाल पूछता हूँ कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, पिछले 2 सालों में कहीं भी पानी का काम हो नहीं रहा है। जो कुछ पिछले काम चलते थे, वाटर साइड के काम थे, कुछ छोटे छोटे काम थे, वो सब बंद कर दिए। और जिन कामों में ठेकेदारों को कुछ थोड़ा बड़ा पैसा मिल सकता है, वो कुछ 1-2 काम कहीं चल रहे हो तो चल रहे हो, उनका भी मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो पानी के इस देश में छोटे छोटे काम चलते थे, वो इस अकाल में नहीं है। इस वक्त पूरा देश में दुष्काल फैला हुआ है। 13 राज्यों में दुष्काल है, लेकिन इन 13 राज्यों में
कहाँ सरकार पानी का काम करवा रही है, कैसे करवा रही है। भाई अपने आप को सांस्कृतिक पार्टी कहने वाली सरकार यदि हमारी परंपरागत जल संरचनाओं का पुनर्जीवन का काम और पुनरुद्धार का काम नहीं कर सकती, उनमें से अतिक्रमण और उनका शोषण और प्रदूषण हटा के उनको पुनर्जीवित नहीं कर सकती, तो कैसे कहेंगे। मुझे लगता है कि ये जो दलगत राजनीति है, देखो ये मुझे ज्यादा आती नहीं है, इसलिए मुझे दलगत राजनीति के सवाल मत पूछो। मुझे अखिलेश जी की भी राजनीति समझ में नहीं आ रही और मुझे तुम्हारे मोदी जी की भी समझ में नहीं आ रही। मोदी जी की तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। वो तो बोलता, भाई मैं क्या बताऊं, जो भी वो बोलता है उसके उल्टा करता है। बोलता कुछ है और करता उल्टा है, इसलिए उसकी तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। यार वो मोदी जी जो कहता था मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है, क्या 2 साल में गंगा के लिए उसने कर दिया। और फिर यदि तुम सचमुच करने वाले हो, देश के लिए काम करने वाले हो, तो यार जो हमारे पुराने काम है, छोटे छोटे जोहड़ जो हर गांव में है, कम से कम उनको पुनर्जीवित करवा के दिखवा दीजिए ना। किसी एक जिले को ले लीजिए, किसी एक ब्लॉक को ले लीजिए, तुम्हें ये रेल ही क्यों दिखती है सब जगह। 2 चीजें आपने जो कही है ना, दोनों पार्टियों पे बड़े गंभीर सवाल आपने उठाए। संबित पात्रा आपको भी और नावेद सिद्दीकी आपको भी, और इन दोनों के जवाब देने चाहिए। पात्रा साहब पहले तो जो उन्होंने सरकार के तौर तरीके पर सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए, फिर मैं नावेद सिद्दीकी आपके पास आता हूं कि आपकी सरकार तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट करे जा रही है, तस्वीरें डाल रही है कि देखिए हमारे यहाँ कितना पानी है, और ये वाटरमैन ऑफ इंडिया है, ये वहां के से होके आए हैं और कह रहे हैं कि मैं देख के आया हूं वहां पर सूखा है। तो ये तस्वीरें आप डाल रहे हैं, क्या साबित करने के लिए डाल रहे हैं? समित पहले बोलिए, फिर मैं आता हूं नावेद सिद्दीकी आपके पास। देखिए, मैं अभी बड़े ध्यान से हमारे पानी वाले बाबा जी को सुन रहा था। उन्होंने मोदी जी पे तीक्ष्ण टिप्पणी की है, मगर चूंकि उनके नाम के आगे पानी वाला बाबा है, मैं बड़े सम्मान से उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहली बात, आपने कहा कि जो छोटे छोटे काम चल रहे थे वो काम कहाँ चले गए। देखिए, बड़ा शब्दों में ही उत्तर छिपा है। छोटे छोटे काम जो चल रहे थे ना, वो मनरेगा के काम थे कांग्रेस के समय, जो एसेट क्रिएशन नहीं करता था, वो केवल इस सीजन में खुद जाते थे, छोटे रहते थे, और फिर जैसे बारिश होती थी वो बंद हो जाते थे। तो स्वाभाविक रूप से आपने कहा ना, अब छोटे छोटे काम बड़े बड़े काम हो गए हैं, अर्थात एसेट क्रिएशन। अगर ये छोटे छोटे जलाशय वाकई इतने 60-60 वर्षों तक जैसे कांग्रेस के राज था और विगत कई वर्षों से मनरेगा का काम चलने का दावा कांग्रेस कर रही थी, तो ये छोटे छोटे जलाशय होते तो आज सूखे का ऐसे प्रभाव नहीं होता, अच्छा काम होता। चूंकि ये छोटे छोटे काम बड़े बड़े करप्शन थे, इसलिए आज वो छोटे छोटे काम दिख नहीं रहे हैं। मोदी जी एसेट क्रिएशन मनरेगा के अंतर्गत, देखिए जहां जहां सूखा पड़ा है, मनरेगा के काम को 50 दिन से 150 दिन तक बढ़ा दिया गया है, ताकि हमारे जो गरीब भाई बंधु हैं उनको ज्यादा वेतन मिल सके, वेजेस मिल सके। दूसरी बात, इन छोटे छोटों को बड़ा बड़ा कर दिया गया है ताकि विजिबल एसेट क्रिएशन हो, कि जब सूखा पड़े तो कम से कम पानी संचय करने के लिए टैंक तो हो, केवल गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, इससे तो काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, देखिए क्या सरकार कर रही है, सरकार का काम पैसा भेजना है। मैं आपको एक बड़ा दस्तावेज दिखाऊंगा, रोहित जी से जूम करा के दिखाइए जरूर। यह सरकारी दस्तावेज है, आज का तारीख 5 तारीख है, 5 मई 2016। 5 मई, मैं 4 तारीख का दिखा रहा हूं, 4 मई 2016 को ये 8 नंबर पे उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो ग्रांट पानी के लिए, केवल पानी के लिए केंद्र सरकार ने दिया है। अभी तक 416 करोड़ रुपए अनखर्च, जो खर्चा नहीं किया गया है वो पेंडिंग है। आज के डेट पे जब हम डिबेट कर रहे हैं, 5 मई 2016 को 416 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने खर्चा नहीं किया है। अब हाथ पकड़ के पीट के तो खर्चा नहीं होता है, प्यार से ही समझाया जाता है। ये ट्रेन भी तो प्यार से भेजा गया है, हम जबरन तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो पानी नहीं लेना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो पानी वाले बाबा बताए मोदी जी कैसे खराब हो गए। अच्छी बात नहीं है, ऐसे हर चीज में मोदी जी को खराब बोलना ये उचित नहीं है। आप थोड़ा सा दे देंगे तो अच्छा। बोले राजेंद्र जी, बोले, फिर मैं नावेद जी के पास जाता हूँ। बोलिए। जो करप्शन होता है ना भाई, वो छोटे कामों में नहीं होता, छोटा काम लोगों के सामने होता है। करप्शन हमेशा बड़ा काम करते हैं, बड़े कामों में करप्शन होता है, लोगों को पता नहीं होता कितना पैसा आया कितना गया। आप यार ये सब चीज़ें जानते हैं कि करप्शन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेमोक्रेसी में, जो जिसको आप बड़े कहते हैं, उन बड़ों का बजट, उन बड़ों का देखभाल, किसी को इसकी जानकारी नहीं होती। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिन्हें आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े हम काम कर रहे हैं, मुझे तो कोई बड़ा काम ऐसा जिससे समाज का भला होता हो, जिसको पानी मिलता हो, या जिसमें जो गरीब लोग पानी पी सकें, या जिसमें गरीबों को पानी का कोई इंतजाम हो सके, मुझे अब इन पिछले 2 सालों में एक काम कहीं इस देश में दिखाई नहीं दिया। और मैं इस देश का कोई राज्य नहीं है जिसमें मैं गया नहीं हूँ। मैं देखो, तुम इतना तो यार मुझे जानते हो कि मैं कोई राजनीतिक
आदमी नहीं हूं और मुझे मेरे लिए जैसे मोदी जी वैसे ही अखिलेश जी, दोनों में मैं कोई किसी का बुरा करने वाला और कहने वाला नहीं हूं। पर एक बात समझ लो कि यदि तुम सचमुच इस देश को पानीदार बनाना चाहते हो तो एक ही मात्र रास्ता है इसमें, सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन। ये जो बड़े ठेकेदारों के बने हुए प्रोजेक्ट हैं और जो ठेकेदार डीपीआर बनाता है उसको आप मंजूर कर देते हैं और फिर पैसा कहां चला जाता है उसका कोई हिसाब किताब समाज को नहीं रहता। सर, ये देश बेपानी ठेकेदार ड्रिवन डेमोक्रेसी में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन मुझे भी डेमोक्रेसी। 10 सेकंड आप चाहिए, कह रहे सिर्फ हैं 10 कि सेकंड आप कह रहे हैं कि उत्तर देने बड़े काम में भ्रष्टाचार हो जाता है। सर मेरा कहना यह है, वो पात्रा साहब जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने इतने 100 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से मात्र 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। नावेद सिद्दीकी थोड़ा भ्रष्टाचारी कर लेते लेकिन लोगों को पानी दिलवा देते। आप लोगों ने तो खर्चा भी नहीं किया उस पैसे को जो पानी दिलाने के लिए दिया गया था। बाबा कह रहे हैं कि पानी नहीं है, मैं खुद घूम के आया हूं। आपका ट्विटर हैंडल दे एक के बाद एक तस्वीर गिरा रहा है सर कि देखो कितना पानी है यूपी में। तो फिर सूखे पे मीटिंग काय करने जा रहे हैं सर? परसों सीएम साहब कह देते हैं कि पीएम से मिलने की जरूरत नहीं है, पानी पर्याप्त है हमारे यहां। देखिए जनाब, ऐसा है कि पानी वाले बाबा जो बैठे हुए हैं उन्होंने काफ़ी हद तक बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए काफ़ी कुछ कह दिया है आपके चैनल के माध्यम से कि अब उसको उसके ऊपर रोशनी डालना अब हमारा ठीक नहीं है क्योंकि वो काफ़ी कुछ कह चुके हैं। सर आप अपने काम पे रोशनी डालिए ना। आप भी सुनते आए थे, हम भी सुनते आए थे, हम लोगों ने यही पढ़ा है। सुनिए, हम लोग यही पढ़ते हुए आए हैं बचपन से कि जल ही जीवन है। ये आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, हम लोगों ने पढ़ा। अगर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ पे अगर हालात ऐसे हैं, उस हालात को सुधारने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैंने आपको अभी आंकड़े भी बताए कि अभी हमने क्या क्या किया है वहाँ पे, कितने हमने ट्यूबवेल खुदवाए हैं, कितने ट्यूबवेल ख़राब थे, उनका दोबारा उनको सही कराने के लिए हम लोग चीज़ वहाँ पे लगे हुए हैं। हमने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें 1507 कुएँ, 1507 तालाब हम लोग खुदवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें लगातार वहाँ चल रही हैं। ये जाके देखा जा सकता है, प्रबंधन लगातार कर रहा है। ये वहाँ पे देखी जा सकती हैं चीज़ें कि 1507 कुएं वहाँ पे खुद रहे हैं और पानी की कैसे व्यवस्था हो, कैसे लोगों को जल मिले, कैसे लोगों को पानी मिले। देख के आने के बाद कह रहे हैं सर, करे इस पे राजनीति, इनकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे तो लगता नहीं कि कोई शक करने की जरूरत है। मैंने आपको कहा पानी के ऊपर राजनीति ना करें, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, चैनल पे बैठ के आंकड़े लेके आ जाते हैं और बताते हैं कि मैंने इतना भेज दिया है, केंद्र सरकार ने इतना भेज दिया है। अरे आपने कब भेजा? आपने जब भेजा कितना, हमने जब सूखे की यहाँ जब घोषणा हुई है उसके बाद आपको कितने पत्र लिखे गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने पत्र लिखे, उसके बाद आप वहां पे भेज रहे हैं। अभी भी 2500 करोड़ बाकी है, 2500 करोड़ बाकी है। और आप सर जो 867 करोड़ मिला उसका क्या हुआ वो तो बताइए। खर्चा कर रहा है जो 867 करोड़ मिला उसका क्या हुआ? यूपी में सर 100 में 89 लोगों को खाद्य गारंटी योजना के तहत कवर किया गया। किसी भी देश के राज्य में सबसे ज्यादा है। तब आपके यहाँ भूख से आदमी मर जाता है सर एक। फिर आप कहते हैं आंकड़ों पे बात मत करो। आप जितना बता रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, 1280 करोड़। संबित पात्रा साहब सुन लीजिए, दूसरे की भी सुनना अच्छी बात होती है कभी कभी। एक अच्छा वक्ता वही है जो दूसरे की भी सुने। 1280 करोड़ हम खर्चा कर चुके हैं। हमने आपको बताया कि वहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से लोगों के घर में क्या क्या चीजें मुहैया करा रहे हैं। अरे हम किस तरह लोगों को चीजें मुहैया करा रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन बिना सरकार से बात किए, एक सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक आपस में रिश्ता होना चाहिए। उस रिश्ते के जरिए बात करके, बातों के जरिए तब ये अगर ये योजनाएं चलाएं कि हम ट्रेन भेज रहे हैं, हम पानी भेज रहे हैं, तब तो अच्छा लगता है। बिना बताए, बिना हमारे ना डीएम को मालूम है ना किसी, आप अपने डीआरएम के थ्रू बात करते हैं, रेलवे मंत्रालय के थ्रू आप ट्रेन भेज देते हो और वो ट्रेन भी आप भेजते हो तो एक स्टेशन पे में तो जा नहीं रही है। इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए, इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए कि ब्रेक के बाद बोलिएगा पात्रा जी। जो गांव का 5 साल हो गए, आदमी साल भर से कम समय बचा, अब यूपी में चुनाव होने वाला है। इस 5 साल में ना किसी को ये याद आया कि केंद्र और राज्यों में जो है संतुलित संयमित रिश्ते होने चाहिए, ना किसी को प्यार उमड़ा उस वक्त में। ये सारा प्यार, ये सारा संस्कार अभी उमड़ रहा है चुनाव से कुछ महीने पहले अचानक से। इसलिए इस पे सवाल उठने जरूरी है।